हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें मैंने चुंबकीय को शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने बोल दिया, फिर से बोल दूँ, छोड़िए। अभी ध्यान दीजिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज से इसको स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी इसकी। ठीक है, कोई भी अगर सवाल वाल भी आ जा रहा है, कोई इसमें सवाल नहीं होते, इसमें थ्योरी होते हैं। वहाँ जो पिछला चैप्टर विद्युत वाला पढ़ा था उसमें सवाल होते थे, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पूरा। आज इसको स्टार्ट करते हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक आध परिभाषा बनाते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक शब्द आ रहा है इसमें, विद्युत धारा, दो शब्द है, विद्युत धारा आ रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हमें इतना पता है। तो भैया अब सोचिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा करें। अब जब किसी चालक तार में, मान लीजिए कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार में जब आवेश प्रवाह होगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। ठीक है, के चुंबकीय प्रभाव, मतलब अगर इस चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, यानी कि आवेश प्रभावित हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गया है, प्रभावित हो रहा है, विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसका चुंबकीय प्रभाव, तो मतलब इसमें चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। इसका जो प्रभाव होगा, इसमें चुंबकीय प्रभाव होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब आवेश प्रवाह की दर को, अगर कोई भी समय किसी भी चालक तार में किसी समय आवेश प्रभावित हो रहा है, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा उसमें। यही तो मतलब है इसका। तो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ अच्छे से, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, जब किसी, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरा परिभाषा लिखा। अब क्या मतलब है इसका? देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको इस चैप्टर के नाम का, हेडिंग का पूरा मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी चालक तार, मानते चालक तार है, चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा विद्युत धारा है, उसका एक चुंबकीय प्रभाव है। जब विद्युत धारा प्रभावित होता है, तो एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वहाँ पर, और यही हमारे चैप्टर का नाम। अब सोचेंगे, हमने चैप्टर के नाम को, हेडिंग को समझ लिया, एक लाइन में, दो लाइन में, चार लाइन में, हमारा काम खत्म। नहीं, खत्म नहीं, काम अभी बहुत पढ़ना है इसके अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, हमने इतना समझा। अब इसके अंतर्गत कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो अभी मैं थोड़ा सा और आपको पहले बता देता हूँ। कुछ वैज्ञानिक, जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ विद्युत धारा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता था, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता था, उसमें हीट उत्पन्न होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव होता है। अभी यहाँ पर देखिए ना, चुंबकीय प्रभाव आ गया है। ठीक है, तो अब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबक के बारे में। यहाँ पर देखिए, चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबक का क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है, चुंबक के क्षेत्र में शब्द आ रहा है चुंबक। और ये चुंबक क्या होता है, अब हम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चुंबक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चुंबक का, देखिए, चुंबक क्या होता है, ये चुंबक आपने अपने घरों में देखा होगा। कैसे देखा होगा? घर में कोई रहा होगा, स्पीकर वगैरह आपने पटक के तोड़ा होगा, तो गोल सा मैग्नेट मिला हो रहा है, रिंग मैग्नेट जिसे कहते हैं हम। तो वैसे भी आपने मैग्नेट देखा होगा, मिलते हैं बार मैग्नेट। मैग्नेट बहुत प्रकार के होते हैं, बार मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है, यू शेप का मैग्नेट होता है, जिसे हम नाल चुंबक कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं याद आ रहा है। ऐसे बहुत अलग अलग शेप के चुंबक आते हैं, खेलने के लिए भी आते हैं, एकदम गोली टाइप के होते हैं, लंबा लंबा होता है। ठीक, छोड़िए उसको। अभी ध्यान दीजिए, चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है ना,
जिसका चारों ओर एक चुंबकीय, जिसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र अभी मैं आपको भी बताऊंगा। जिसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी लौह पदार्थ आता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर कोई अन्य चुंबक आ रहा है वहाँ पर ना, तो उसको आकर्षित भी करता है या प्रतिकर्षित भी करता है। उसको अपनी ओर खींचेगा भी या फिर ढकेलेगा, दो काम करेगा, या तो खींचेगा या ढकेलेगा। अच्छा, कब खींचेगा और कब ढकेलेगा ये मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि हमें चुंबक के बारे में, चुंबक कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ है जिसके चारों ओर के चुंबकीय, एकदम सिंपल फॉर्मूला कह रहा हूँ। जैसे अगर आपसे कोई चुंबक की परिभाषा पूछे ना, तो एकदम सिंपल परिभाषा आप बता दीजिए तुरंत। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है, आप स्क्रीन पर परिभाषा देखिए, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके या फिर कह सकते हैं चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न रहता है, ठीक है। हाँ कर लिखना चाहते हैं उसमें, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वो जिसके अंतर्गत किसी भी लोह पदार्थ को अपने पर आकर्षित या अन्य चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। अभी छोड़िए उसको, हम चुंबक के बारे में एकदम सिंपल परिभाषा जान चुके हैं। परिभाषा ये है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, या उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा समझें। तो अभी इसको छोड़िए, चुंबक के बारे में हम समझ रहे थे ना, तो हमने चुंबक समझा। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है, लिख ही देता हूँ अभी, जाइए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, सबको समझिए। अभी क्या कहे कि मैं इसको लिख देता हूँ, हमने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके और अच्छा कर दिया परिभाषा। यहाँ पर चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है, चुंबक होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर कह सकते हैं अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र ना लिखें तो भी सही है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब क्या है ना, चुंबक के कुछ गुण होते हैं जिसको जानने चाहिए आपको, जानेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसको पढ़ेंगे ना तो और ऐसा आपको क्लियरिटी मिलेगा। चुंबक के गुण यहाँ पर हम देखें, चुंबक के दोस्तों बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से हम 4 गुणों को जानने वाले हैं। और सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, उसको भी जानेंगे। देखिए चुंबक क्या होता है ना, एक तो आप जानते होंगे कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इसको आप स्क्रीन पर लिखते रहिए। मैं पहला गुण यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिख दे रहा हूँ कि पहला गुण क्या होता है, चुंबक एक ऐसा कर रहा हूँ, बार बार यही याद आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए क्या आता है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अगला दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार से है कि जो 2 ध्रुव बने ना, वो 2 ध्रुव कैसे बने ये जानते हैं। कि जो क्षण चुंबक होते हैं हमारे, या कोई भी चुंबक हो, अगर आपके पास क्षण चुंबक हो, अगर अभी के समय में आप जब भी उसको क्या कीजिए, बीच में एक धागा बांध दीजिए, ठीक है, और उसको इसे लटका दीजिए आप, ठीक है, लटका दीजिए ना, और कितना घुमा दीजिए स्वतंत्र, मतलब कहने वाला उसको स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लटका दीजिए आप। तो फिर कब कितना भी आप उसको घुमा लीजिए, जब भी वो रुकेगा ना, तो वो नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकेगा, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, डायरेक्शन में ही रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। फिर आप क्या कीजिए, एक बार जब रुक जाए ना, तो उसमें ना निशान लगा दीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये नॉर्थ साइड में घूमा था, नॉर्थ की तरफ घूम गया था, रुक गया था, और ये साउथ की तरफ रुका था। फिर से आप घुमाइए, देखिए जो सिरा नॉर्थ की तरफ पिछली बार घुमा था वही उस तरफ फिर से रुकेगा, और जो साउथ की तरफ घुमा था वही साउथ की तरफ फिर घूमेगा, ठीक है। हमेशा यही होता है, हमेशा, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है कि जब भी चुंबक किसी अदंड चुंबक को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लटकाया जाता है, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लटकाया जाता है, तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह को लटकाया गया, तो तब जब पता चला कि 2 दिशाओं में ही रुकता है, तब जो पता चला कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तभी से ये पहला नियम भी बना है, लेकिन हम पहले लिखते हैं कि जो है
उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं। फिर हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ये 2 ही दिशा में रुकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसलिए चुंबक जो है एक दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ रुकता है। अच्छा, मैं आपको अभी जब लास्ट वाला नियम बताऊंगा ना, तो एक और मज़ेदार बात बताऊंगा। अभी ध्यान दीजिए, तीसरा नियम हमारे पास क्या है? तीसरा नियम वही है जो हमने भी सीखा ऊपर परिभाषा के अंतर्गत, कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने चुंबकीय क्षेत्र में आने पर किसी भी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर चुंबक जो है लौह पदार्थों को आकर्षित करता है, लौह पदार्थों को अपने ऊपर आकर्षित करता है। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर मैं पूरा लिख कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चौथा नियम और लास्ट नियम बता रहा हूँ, उसके मतलब इसके और नियम है, अरे और गुण हैं, लेकिन अभी मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ। ठीक है, 4 ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आएगा नहीं वैसे पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे हम। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, चौथा नियम इंटरेस्टिंग है कि चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत लौह पदार्थों को और लौह पदार्थ या किसी अन्य चुंबक पर बल लगाता है। चुंबक क्या करता है? किसी लौह पदार्थ को या फिर कोई अन्य चुंबक पर बल लगाता है। मतलब एक चुंबक है तो दूसरे चुंबक पर जाकर चिपक जाएगा या फिर उसको ढकेलेगा। ये इंटरेस्टिंग है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक जो होता है वो अपने ऊपर लौह पदार्थों को या तो आकर्षित करता है या दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चुंबक अपनी ओर लौह पदार्थों को आकर्षित करता है, हमने ये तीसरे नियम में सीखा। चौथे नियम में हम क्या कहते हैं? चुंबक किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आप इतना लिख लीजिए कि चुंबक अपनी ओर किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। बस इतना लिख लीजिए। अब आकर्षित कब करता है, प्रतिकर्षित कब करता है? मान लेते हैं हमारे पास ये चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक में यहाँ पर ऐसी लाइन लगा है और यहाँ पर है ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ध्रुव है नॉर्थ, ये पोल नॉर्थ है, ये साउथ है। हमारे पास एक और चुंबक है जिसमें यह है नॉर्थ और यह है साउथ। अब ध्यान दीजिए कि जब हम इन दोनों चुंबक को पास लाएंगे, नज़दीक लाएंगे, तो जब ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला पास आएंगे तो इनके मध्य होगा अट्रैक्शन। ठीक है, या फिर क्या हो कि अगर ये वाला जो चुंबक है इसका नॉर्थ साउथ ये वाले चुंबक का साउथ इधर हो जाए नॉर्थ, मतलब इस चुंबक को मैं से घुमा दें और साउथ वाले की तरफ लाएं, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, या कह सकते हैं प्रतिकर्षण। ठीक है, यही काम अगर हम नॉर्थ के साथ करें, यानी नॉर्थ ध्रुवों को पास लाएं, तो भी इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि हम यहाँ पर ऊपर में अगर हम साउथ को नॉर्थ के साथ लाते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ तो है, इस वाले को भी ऐसे करेंगे तो हमारा जो है आकर्षण लगेगा, चिपक जाएंगे वो देशों से। कुल मिला जाकर कहने वाली बात यह है कि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, बस यही नहीं समझना है कि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अभी तो हमारा पूरा इतना हो गया है। अब मैं आपको वो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैंने अभी आपको दूसरा नियम बताते हुए कहा कि देखिए, जब हम एक क्षण चुंबक को किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, मतलब कैसे लटकाते हैं, इसे ऐसे लटका देते हैं तो वो घूम करके, या मान लेते नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये घूम करके उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। जैसा कि हमें पता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है घूमकर, तो ठीक है, घूमता है। अभी हमने बताया कि समान ध्रुवों की, अभी मैंने फिर ये कहा कि पृथ्वी जो हमारे चुंबक की भांति है, मतलब चुंबक पृथ्वी में नॉर्थ साउथ तो होगा ही। अभी मैंने बताया कि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब अगर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव जाएगा तब तो रुकेगा ही नहीं। मान लेते हैं चुंबक है
और हमारे पृथ्वी का नॉर्थ इधर है, आपकी तरफ मतलब जहाँ हम ऐसे अभी तो मैं खड़ा हूँ, कैमरा आगे, ठीक है, आपकी तरफ नॉर्थ मान लेते हैं और बोर्ड की तरफ पीछे की तरफ साउथ मान लेते हैं, ठीक है। और ये चुंबक है जिसका ये ढक्कन मतलब मार्कर है, जिसमें ये ढक्कन वाला सिरा मान लेते हैं नॉर्थ है और ये वाला साउथ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, जब हम इसको स्वतंत्र रूप से लटकाने के लिए लटका दे रहे हैं, घुमा दिया हमने इसको, तो जब रुकेगा तो हमें पता है कि नॉर्थ वाला नॉर्थ की ओर और साउथ वाला साउथ की ओर जाएगा। लेकिन असल में ना ये चुंबक का साउथ का सिरा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि साउथ और नॉर्थ यानी अलग अलग ध्रुव, असमान ध्रुव जो है, असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो मतलब अगर ये साउथ होगा, अगर ये वाला आपकी इस तरफ वाला नॉर्थ है तब तो ये साउथ होगा, तभी तो ये इधर दोनों में अट्रैक्शन रहेगा, चिपका रहेगा। ऐसे इधर साउथ इधर नॉर्थ रहेगा तभी तो चिपका रहेगा। लेकिन इस तरह से तो हमारा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि हमारा ये नॉर्थ है तो चुंबक का साउथ, ठीक है। हम इसे इसलिए जो नॉर्थ की ओर रुक रहा है उसको नॉर्थ और जो साउथ की ओर रुक रहा है उसको हमने साउथ बता दिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग यही है कि जो हमारा नॉर्थ की ओर रुकता है वो नॉर्थ नहीं साउथ होता है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ वाला अगर नॉर्थ की तरफ रुकेगा जाके ना तो वो इस पर रिपल्सन बल लगाएगा, क्योंकि साउथ इधर साउथ है, इधर साउथ है, पीछे की तरफ साइड साउथ माना हमने, तो ये साउथ और ये साउथ में रिपल्सन लगेगा। यही काम नॉर्थ के साथ भी होगा, नॉर्थ में रिपल्सन, तो ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, ये घूम कर ऐसे रुक जाएगा। मतलब साउथ का नॉर्थ में और नॉर्थ का साउथ में जाएगा, तब ये माना जाएगा कि हमारा चुंबक जो है, चुंबक का ये वाला हिस्सा या नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्टिंग था। अभी चुंबक जो है वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का बनाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए चुंबक, हमने परिभाषा जब चुंबक की देखी तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने और चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर हम माने क्षेत्र उत्पन्न करता है तो ये क्षेत्र का क्या कौन सा क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र कैसा होता है? अगर हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ना एक ऐसी अदृश्य क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा अदृश्य या फिर एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र, काल्पनिक नहीं अदृश्य होता है। काल्पनिक का मतलब हम अपनी कल्पना कर लें, लेकिन ये काल्पनिक नहीं होता है, दिखाई नहीं देता हमें। हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत कोई भी लौह पदार्थ आता है, या फिर जिसमें कोई भी लौह पदार्थ आता है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ये चुंबक में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा आप स्क्रीन पर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, या चुंबकीय क्षेत्र हुआ एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी लौह पदार्थ आता है तो चुंबक उस पर बल लगाता है या चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र को ना हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब कि हम चुंबक के क्षेत्र को रेखाओं द्वारा बना सकते हैं अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पर। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से ड्रॉ करेंगे कॉपी पर, उसको ड्रॉ करने के क्या क्या नियम होते हैं, या फिर अगर हम रियलिटी में देखें तो उसको कैसे बना सकते हैं, उस क्षेत्र को भी हम कैसे बनाएं, ठीक है। या फिर कोई और तरीका है इस क्षेत्र को देखने के लिए। इस क्षेत्र को हम लाइन बनाकर देख सकते हैं, किसी चुंबक को रखेंगे ना हम लाइन बनाकर देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है इसका। कैसे, मैं आपको ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा। एक और मेथड बताऊंगा जिससे कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है असल में। वैसे हम रेखाओं द्वारा बनाएंगे, लेकिन असल में एक चीज़ और मैं आपको ट्रायल दूंगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं ये सब भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बहुत से गुण होते हैं जिसमें से हम लगभग बहुत सारे गुण सीखेंगे, ठीक है। लगभग 6-7 गुण 8 गुण जितने होंगे हम सीखेंगे। बुक में हमारे ज़्यादा रेंज दे रखा है और जो मेन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणों के बारे में जानेंगे, इनको बनाने का तरीका सीखेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ और आपकी तरह होशियार हो सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है या नहीं। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आया हो तो तुरंत जो है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया। जब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको ये पूरा क्लियर कर दूँगा। और फिर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।